जब हमारी खबर, करीब सारे पत्रकारों ने ये खबर लिखा, 12-15 अखबारों में खबर आने के बाद शहर में मुझको जो भी मिलता था वो क्या बोलता था मालूम है? बोले फहीम भाई, ये जो काम आज हुआ है ना, ये बहुत पहले होना चाहिए था, तो इतने लोग जो है वो इसके शिकार होने से बच जाते थे। और अब पूरे शहर की नजर जो है वो हमारे आयुक्त, म्यूनिसिपल आयुक्त अजय वैद साहब के ऊपर है कि उन्होंने एक काम तो ये बहुत अच्छा किया कि इतना संगीन जुर्म करने वाली 2 शिक्षिकाओं को सस्पेंड किया। अब शहर की नजर ये कमिश्नर में इस बात के ऊपर है कि क्या म्यूनिसिपल कमिश्नर इन दोनों महिलाओं के खिलाफ एफआईआर, पुलिस में एफआईआर दर्ज करेंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करेंगे, इस मामले की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। तभी इस पूरे रैकेट, सिंडिकेट में, रैकेट में जो भी लोग मुलवित है उनका पर्दाफाश हो सकेगा। नमस्कार, आदाब। जब से दुनिया बनी, इस दुनिया में ऊपर वाले की जो सर्वश्रेष्ठ यानी उच्च कोटि, मतलब अशरफुल मखलूकात इंसानों को माना गया है, मगर इंसान कहीं ना कहीं एक दूसरे को फंसाने का प्रयास करते ही रहता है। नमस्कार, आदाब। मैं हूं खान फखर आलम। भारत शक्ति समाचार में आपका स्वागत है। और मैं हूं सुल्तान कुरैशी, भिवंडी समय न्यूज से। हमारे चैनल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की एक खास न्यूज से और एक बेहतरीन मुलाकात से। इस वक्त स्क्रीन पर हम तीनों मौजूद हैं। मैं खान फखर आलम, सुल्तान कुरैशी और फ़हीम अंसारी साहब। हम तीनों ही पत्रकार हैं, मगर एक इत्तेफाक देखिए ना कि हमारे दोस्त फ़हीम अंसारी के साथ एक औरत ने चीटिंग की। चीटिंग कैसी? वैसे तो भिवंडी शहर में चीटिंग का अपना अलग अलग अंदाज है। कभी लाख लेकर 1.25 लाख, कभी 1000 लेकर 1200, इस तरह का करोड़ों का खेल भिवंडी शहर में हुआ है, हो रहा है और उम्मीद है कि होता रहेगा। मगर फ़हीम अंसारी साहब की जो ईमानदारी और उनकी, या यूँ समझ लीजिए कि जैसे अभी बैंकिंग सिस्टम हम नहीं समझ पाते, इसलिए हम किसी की मदद ले लेते हैं, तो ऐसी उन्होंने मदद ले ली एक बैंक लोन कराने के लिए। अब बैंक लोन में इनके साथ क्या क्या हुआ, आज हम जानने की कोशिश करेंगे। सुल्तान जी, फ़हीम साहब, सबसे पहले तो हमारे चैनल, हम दोनों के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कई दिनों से आप चर्चे में हैं कि आपके साथ भी धोखाधड़ी हुआ है। हालांकि आप भी एक पत्रकार हैं, एक पत्रकार होने की हैसियत से ही आप बताइए, या आप अपनी तरफ से बताइए कि आप इस मामले में किस तरह से उनकी चुंगल में आ गए और किस तरह से आप फंस गए। सुल्तान, मैं आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं पत्रकार होने के साथ साथ कारोबारी, मेरा बिजनेसमैन भी हूँ। और मेरा एक अंबाड़ी में छोटा सा प्लॉट है जो मेरे और मेरी वाइफ के नाम, दोनों के नाम पे है। और कुछ दिनों से जो है वहाँ पे डेयरी फार्मिंग का कारोबार करने के लिए मुझे बड़े लोन की रिक्वायरमेंट थी, तो जिसके लिए मैंने अपने कई दोस्तों से कह के रखा था कि भाई कोई बड़ा लोन दिलाने वाला अच्छा एजेंट होगा तो मुझको बताना। तो बंगालपुरे में मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, उसने मेरी मुलाकात अकीला मोमिन से कराई। बोले ये मनपा चाड़ा की शिक्षिका भी है और लोन कराने में बहुत माहिर है, बड़े से बड़ा लोन ये झटके में करा देती है। तो उस मुलाकात कराई, बातचीत हुई, तो उसने बोले कितना लोन चाहिए। मैं बोला भाई ऐसे तो मेरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को डेयरी फार्मिंग का प्रोजेक्ट बड़े पैमाने पे करना है, तो आप कितना दिला सकते हैं? बोले आप जितना बोलोगे। तो मैं बोला भाई मेरी रिक्वायरमेंट तो 7 करोड़ रुपया है, मुझे बड़े पैमाने पे कारोबार करना है। तो बोले भाई ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, हो जाएगा, 100% हो जाएगा। और बोले उसके लिए डॉक्यूमेंट लगेगा, तो उसके लिए मैंने अपना सारा डॉक्यूमेंट उसको दे दिया। मेरे जगह का रजिस्ट्रेशन, मेरा 7/12, 6/12, 8/12, उसके अलावा मेरा राशन कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पावर बिल और बैंक स्टेटमेंट, IT फाइल का रिटर्न, यानी बैंक में लगने वाले जितने कागजात की जरूरत थी वो सब आपने दे दिया। जी, सारे डॉक्यूमेंट देने के बाद जो है फिर वो पैसे की बात करी, तो मैं बोला आप पैसा तो मैं आपको पहले नहीं दूंगा, पैसा पहले लगता कहाँ है बैंक से लोन लेने के लिए? तो बोले नहीं, वो साहब लोगों को खिलाने के लिए थोड़ा बहुत तो शुरुआत में लगता ही है, और डॉक्यूमेंट का जेरोक्स है, ये है वो है, कई फॉर्मेलिटीज रहती है, तो वो थोड़ा बहुत तो शुरुआत में देना ही पड़ता है उनको। अच्छा, उन्होंने बैंक का नाम भी बताया था क्या? हाँ, SBI बैंक का नाम लिया था उन्होंने। बोले मैं SBI बैंक से आपका लोन कराऊंगी, और वो भी यहाँ से नहीं, बॉम्बे से। बड़ा लोन बोले यहाँ वाले नहीं देते, बॉम्बे से कराऊंगी। तो फिर पैसे की बात आई, पैसे का डिमांड करी। मैं बोला आप पहले तो मैं पैसा आपको दूंगा नहीं। तो फिर बहुत हाँ नहीं करते करते मेरा जो दोस्त था वो बहुत गारंटी लिया,
बोले वो आपा ऐसे नहीं है, मैं गारंटी लेता हूँ, आप बिंदास दे दो। तो वो 2 लाख रुपए का डिमांड की थी, मगर होते करते 1 लाख रुपए पे मामला तय हुआ था। तो मैं भी, मुझको रिक्वायरमेंट थी, तो मैं सोचा कि भाई चलो ठीक है, 1 लाख रुपए का आपको रिस्क ले लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने 5/7/2023 को उसको 1 लाख रुपया दे दिया और सारे डॉक्यूमेंट दे दिए। अब 8 दिन के बाद जो है वो वापस 40-45 हज़ार रुपये का डिमांड करने लगी कि वो आपकी आईटी फाइल जो है वो बहुत छोटी है और वो अपने को नई आईटी फाइल बनाना पड़ेगा, उसके ऊपर इतना बड़ा लोन नहीं होएगा। तो बोले वो सीए नई आईटी फाइल बनाएगा तो उसके लिए उसको पैसा देना पड़ेगा। तो बोला आपा देखो, मैं पहले ही बोल दिया था कि मैं इसके अलावा 1 रुपया दूंगा नहीं। यार ये बताइए कि वो जो कीमत आपने दी 1 लाख रुपए, वो कैश की शक्ल में दिया आपने या बैंकिंग के थ्रू दिए, चेक दिया आपने, किस तरह से? नहीं, मैं फोन पे, और मतलब 5,000 बयाना पहले तो उसी टाइम जगह पे दे दिया था, फोन पे। फोन पे से पेड किया था। और उसके बाद 95,000 रुपया जो है वो बैंक से दिया, बैंक के थ्रू। जितना भी पेमेंट मैंने दिया है वो 90% बैंक से ही दिया है। हाँ, बाद में कुछ पेमेंट कैश भी दिया हूँ। वो टुकड़े टुकड़े में ऐसे बहाना करते करते जो कई मरतबा बोले वो आईटी फाइल नहीं बनाना है, सीए को देना है। फिर उसके अलावा फिर एक दिन मेरे को 1 ही महीना हुआ था तो बोले वो सर्वे करने आने वाले हैं बैंक से, और बोले उनका आने जाने का खर्चा और खाने का पैसा लगेगा। वो ऑफिसर लोग बॉम्बे से आएंगे, अंबाड़ी जाएंगे, ऐसा है वैसा है, कई लोग आएंगे, 2 गाड़ी आएगी, गाड़ी भाड़ा, उनका ठहरने का, उनका खाने का, वो 50,000 रुपया। बोले सब हो गया, अब नेक्स्ट टाइम अपन जब भी मिलेंगे वो सैंक्शन लेटर के साथ मिलेंगे। तो अब मैं तो फंस तो गया ही था, मरता क्या नहीं करता। 1 लाख रुपया देने के बाद मेरी मुंडी तो चली गई थी गले में, उसके हाथ में। अब धीरे धीरे करते पहले 45,000, फिर 50,000, फिर 30,000, फिर ये ज़ेरोक्स कराने का, इस तरीके से करते करते जो है वो करीब 2.25 से 3 लाख रुपया मेरे थे वो ले ली। और मैं उसको जब मेरे को बोली कि सर्वे आने वाला है तो मैं बोला आपा अभी तक तो आपने कहीं मेरे से सिग्नेचर नहीं लिए और कहीं मेरे को बैंक में नहीं ले गए। भाई जाहिर सी बात है, लोन छोटा हो के बड़ा, लोन के लिए बैंक में अप्लाई करने के लिए एप्लीकेंट लगता है, जो दरख्वास्त गुजार है वो लगता है दरख्वास्त करने वाला। आप मेरे को कहीं ले भी नहीं गए, कहीं सिग्नेचर भी नहीं किए, मेरी फाइल कहीं पुटअप नहीं हुई, तो डायरेक्ट सर्वे वाले कैसे आ रहे हैं? मेरे बात समझ में आ नहीं रही। तो बोले भाई मैं वो सब समझने की जरूरत नहीं, मैं कोशिश मत करो, मेरा काम बहुत अलग है, उससे बेफिक्र रहो, वो सब हो गया है, तुम्हारा सब हो गया है, मेरा काम बहुत अलग तरीके से मैं करती हूँ, वो कुछ जरूरत नहीं है किसी चीज की। तो मैं तो बहुत ताज्जुब में था कि यार ये ऐसा कैसा काम। फिर मैं बोला कि भाई बहुत से लोगों की सेटिंग रहती है, हो सकता है इसकी कुछ सेटिंग है, अब अपने को तो जरूरत थी, मरता क्या नहीं करता, और मैं फंस भी चुका था ऑलरेडी। धीरे 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 2.25-3 लाख रुपया हो गया। फिर एक दिन 2 महीना पूरा, अच्छा बात ये भी हुई थी कि अगर 2 महीने में लोन में नहीं कराऊंगी तो पैसा आपका पूरा वापस। तो बोला ठीक है। अब वो 2 महीना जब गुजर गया तो फिर 2 महीने के बाद मेरे को बोलती है, ऐसे कांटेक्ट में थी मेरे से बराबर, धीरे धीरे करके कुछ ना कुछ पैसा लेते रहती थी, मैं देता चला गया क्योंकि मेरे को जरूरत थी और मैं फंस भी गया था। तो फिर मेरे को एक दिन 2 महीने के बाद बोलती है कि भाई वो एक आखिरी काम और लगेगा 2 लाख रुपया। तो बोला आप देखो मेरा लोन हुए कि नहीं हुए, अब मैं 1 रुपया आपको दूंगा नहीं, और मेरा पैसा जो है 2 महीना भी हो गया, वापस कर दो। तो बोले भाई देखो ऐसा मत करो, मैं तुमको पैसे में खिलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, और लोन सब हो गया है, अपना सब काम पूरा पड़ गया है, बस खाली वो अब नेक्स्ट टाइम फिर वो ये ऐसा कई मरतबा बोली, अब जब मिलेंगे सैंक्शन लेटर के साथ मिलूंगी, डायरेक्ट आपको सैंक्शन लेटर दूंगी। बहरहाल वो क्या बोली कि 24 घंटे के लिए मेरे को खाली 2 लाख रुपया चाहिए, वो भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे अकाउंट में डालो। बैंक के मैनेजर का ऐसा बोलना है कि भाई आप गारंटर हो, यानी मेरी गारंटर वो थी, गारंटर की जगह वो थी, ऐसा उसका बोलना है, ठीक है नहीं पता नहीं। बोले जब आप इतना बड़ा अमाउंट पे गारंटी ले रहे हो तो आपके अकाउंट में तो अमाउंट है नहीं, तो आपके भी अकाउंट में, गारंटर के भी अकाउंट में कुछ पैसा चाहिए। तो खाली उनको दिखाने के लिए मेरे को आप 2 लाख रुपया दे दो 24 घंटे के लिए, और उसके बाद आज आप जमा करोगे मेरे अकाउंट में, कल उनको मैं शो ऑफ करके तो स्टेटमेंट निकाल के उनको दिखा के और आपको फौरन दूसरे दिन आरटीजीएस कर दूंगी, आपका पैसा आपको मिल जाएगा। वो 24 घंटा आज तक हुआ नहीं, मैं दौड़ते रह गया, वो अभी देती हूँ तभी देती हूँ, अभी होता है तभी देता है। मैं बोला आपा वो लोन लेट हो रहा है ठीक है, मेरे को भी समझता है, वो 2.25-3 लाख रुपया जो मेरा पता है वो भी मेरे को समझता है, मगर ये जो 2 लाख आप 24 घंटे के लिए दिए थे वो तो मेरे को वापस कर दो। तो बोले वो ऐसा है कि मैं बैंक में डाली थी तो वो बैंक का मेरा पुराना कर्जा बाकी था, वो लोग काट लिए, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ एक्सक्यूज करके, और वो मेरे को टाल मटोल करती रहेगी। फिर उसके बाद जब 3-4.5 महीना हो गया तो मेरे ये समझ में आ गया कि अब मैं फंस गया हूँ, ये फ्रॉड कर रही है। हाँ, कि अब ये जो मेरे को टहला रही है मैं फंस गया हूँ।
तब फिर मैं बड़ी जद्दोजहद के बाद उसको जब पीछे लगा, और बहुत जद्दोजहद के बाद उसने मेरे को 4,60,000 रुपये का अलग अलग 1.5 लाख एक, 1.5 लाख एक, 1,60,000 एक, ये ऐसा 3 चेक मेरे को दिया मेरे पैसा वापस करने के हिसाब से। वो चेक मैं अकाउंट में डाला तो वो भी सब 3 के तीनों चेक रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया। वो चेक रिटर्न का नाम से ये चेक थी? 2 चेक जो है वो अकीला मोमिन का था, और एक चेक जो है वो उसका एक साथीदार है, मुश्ताक नाम है उसका था, वो भी उसके साथीदार है, वो भी मिला हुआ है। अब वो बाद में जब मैं थोड़ा सा गर्म हुआ उसके ऊपर तो बोले भाई मैं तुम्हारा पैसा मैं नहीं खाई हूँ, ये मुश्ताक का है। तो अब मैंने तो पैसा अकीला आपा को दिया था, अब वो किसको दी क्या करी, और मेरे को बोली थी कि बैंक वालों को दिखाना है, तो जब बैंक वालों को दिखाना था तो मुश्ताक को क्यों दी? बहरहाल तो इस तरीके से जो है वो जब मेरे को ये समझ में आ गया कि ये पैसा नहीं दे रही है और मेरे को ठग लिए, तो फिर मुझको ये भी मालूम पड़ा शहर में, जब मैं इंक्वायरी निकाला उसके बारे में तो पूरा शहर उसको जानता था सिवाय मेरे। और फिर ये व्यवहार करने के बाद मुझको मालूम पड़ा, फिर पुलिस स्टेशन से लेके कोरट से लेके शहर का एक एक आदमी अकीला मोमिन को जानता है, सिर्फ मैं नहीं जानता था। वो फंसने के बाद आप भी जानते हैं जी। तो उस दौरान मुझको मालूम पड़ा कि ये कई लोगों के साथ लोगों को फर्जी शिक्षण मंडल का स्टैम्प पेपर, लेटर हेड इस्तेमाल करके ये लोगों को, आम आदमी को टीचर बता के उसका आई कार्ड बना के और उसके नाम पे लोन निकाल के, और वो लोन जो मंजूर होता था वो इनके अकाउंट में आता था। बहुत ताज्जुब की बात है कि डॉक्यूमेंट आपका और आपका नाम, सब कुछ आपका, आपके नाम पे लोन निकलता है और अकाउंट में चला जाता है इन लोगों के। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं बैंक के अधिकारी मिले हुए हैं, क्योंकि इतना बड़ा लाखों का लोन देने के लिए कोई भी आदमी, बैंक जो है वो इंक्वायरी करती है, सर्वे करती है। एक आम आदमी को टीचर बना के वो अगर साबित करे तो बैंक को कम से कम ये तो इंक्वायरी करने का था कि भाई किस स्कूल का टीचर है। बगैर इंक्वायरी किए, बगैर सर्वे किए बैंक वाले लाखों रुपए का चेक मतलब कर्ज कैसे दे रहे, और वो भी दूसरे के अकाउंट में कैसे जा रहा है, ये बगैर बैंक के अधिकारियों के मिली भगत के मुमकिन नहीं है। मतलब आपका इल्जाम है कि सारी मिली भगत है यहाँ पर? जी। बैंक तक कभी आप गए थे जिस बैंक का नाम उन्होंने बताया? नहीं, कभी ले ही नहीं गई, मेरे को कभी नहीं ले गई। बोले वो मेरी सिटिंग है, वो मैं तुमको नहीं ले जा सकती। मैं कई मरतबा बोला मेरे को लेके तो चलो कम से कम। अकीला मोमिन जिसका नाम आप बता रहे हैं, ये एक्चुअल में क्या गवर्नमेंट सर्वेंट है, क्या काम करती है ये? मनपा शाला में सहायक शिक्षिका है, और ये साइड में जो है वो लोन भी कराती है। और ये कई लोगों के साथ में जो, जब मैं इनकी इंक्वायरी किया और लोगों से डिस्कस किया तो मुझको मालूम पड़ा कि कई लोगों के साथ ये अभी तक ठगी का काम कर चुकी है। थाना रोड पे मेरा एक दोस्त है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उसके साथ भी उसने इसी तरीके से, वो आम नागरिक है, उसको टीचर बना के और उसके नाम पे 2 लाख के समथिंग को अमाउंट लोन ले ली, और उसके साथ में जो दूसरी एक शिक्षिका सस्पेंड हुई है, हुमा कशेलकर, उसके अकाउंट में पैसा गया, जबकि उस आदमी ने डॉक्यूमेंट दिया था अकीला मोमिन को, और लोन मंजूर होने के बाद अमाउंट जाता है उमा कशेलकर के अकाउंट में। तो ये सब कैसे घालमेल हो रही है, कुछ समझ से बाहर है। तो अच्छा आप ये बताइए फहीम भाई कि अब इसके बाद आपने क्या एक्शन लिया? क्या पुलिस कंप्लेंट करवाया आपने, FIR करवाया आपने, कहीं शिकायत दर्ज करवाया आपने, या किस तरीके के कदम उठाया आपने अपने पैसे को वापस लेने के लिए या अपने लोन को सैंक्शन करवाने के लिए? जी, लोन का तो खैर मामला खत्म ही हो गया था, तो लोन मैं समझ गया था कि मेरे साथ ठगी हो गई है। जब मैं इंक्वायरी किया, और क्योंकि मैं पत्रकार हूं तो मुझको ऐसा मालूम पड़ा कि ये कई लोगों के साथ इस तरीके की ठगी कर चुकी है। अब अगर डर के मारे, इसकी दहशत है इतनी है, ये इतनी शातिर औरत है कि लोगों को डरा धमका के, और अगर बहुत ज्यादा अगर कोई आदमी पैसे के लिए प्रेशर करता है तो उसको 354 में बताने की धमकी। एक मामला इसने शहर पुलिस स्टेशन में 354 का दर्ज भी किया था, मगर पता नहीं कैसे क्या वो मामले को दबा दिया गया। तो जब मुझको ये मालूम पड़ा कि कई लोगों के साथ ये ठगी कर चुकी है और करोड़ों रुपए का मामला है, और ये एक पूरा सिंडिकेट है, इसमें कई लोग मुलविस हैं। और जब ये मैं इंक्वायरी करने लगा तो मुझको ये मालूम पड़ा कि 1.5 से 2 साल पहले इसके खिलाफ इतनी शिकायत शिक्षण मंडल में गई है कि इसका सस्पेंशन ऑर्डर का फाइल रेडी है, मगर 1.5-2 साल से वो फाइल दबी हुई है। तो वो इंक्वायरी करने के लिए जब मैं शिक्षण मंडल में गया तो वहां जो प्रशासनिक अधिकारी थे संबारी साहब, उनसे मैंने मुलाकात किया तो उन्होंने एकदम साफ इनकार कर दिया, अकीला मोमिन का कोई भी पेपर देने से साफ इनकार कर दिया। मैं बोला सर मैं RTI मांगता हूं तब तो देंगे ना, तो बोले नहीं हम अकीला मोमिन का पेपर दे ही नहीं सकते, कोई पेपर देने से इनकार कर दिया। फिर मैंने बहुत कोशिश करके, जद्दोजहद करके, जब मैंने उनको पत्रकार का कार्ड दिखाया तब उन्होंने वो फाइल अपने टेबल से जो है वो फॉरवर्ड की, और वो फाइल आई हेडक्वार्टर में
सहायक आयुक्त है एजुकेशन डिपार्टमेंट के थोराट साहब, उनके टेबल पे आई। जब संबारी साहब बोले मैंने फाइल भेज दिया, मैं थोराट साहब से जाके मिला कि साहब जब 1.5 साल से इसकी सस्पेंशन फाइल रेडी है तो किसके दबाव में इसको सस्पेंड नहीं किया जा रहा है, या इसकी फाइल किसके दबाव में दबाई गई है। तो उन्होंने बोला तुमको नहीं बता सकते हम, और हम क्यों सस्पेंड करने का उसको। थोराट साहब ने ऐसा जवाब दिया, क्यों सस्पेंड करने का। तो मेरे समझ में आ गया कि ये सब जो है मिली भगत है, सब मिली भगत है, कोई कॉपरेट कर नहीं रहा है। फिर मैंने और ऊपर से दबाव बना के थोराट साहब के ऊपर दबाव बनाया, तो थोराट साहब ने बड़ी मुश्किल से वो फाइल जो है, जब देखा कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है, तो वो फाइल जो है वो कमिश्नर के टेबल पे भेजे। और ये कमिश्नर साहब की मैं सताइश करूंगा कि 1.5 साल से 2 साल से जिस फाइल को ये शिक्षण मंडल के अधिकारी लोग दबा के रखे थे, उन्होंने उस पर वाकई में कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया और फौरी तौर पर इतना संगीन जुर्म करने के बिना पर उन दोनों शिक्षिकाओं को जो सस्पेंड कर दिया। अच्छा, अभी सस्पेंड किया हुआ है, उसके बाद क्या उस पर इंक्वायरी चल रही है या आगे क्या प्रोसेस आपके? जो मेरे को पेमेंट के लिए चेक दिए थे वो लोग 4,60,000 का, वो रिटर्न हो गया। तो मैंने कोर्ट में जो है IPC 138 के तहत चेक डिसऑनर का केस दर्ज करा दिया है। कितने लोगों पर? दोनों लोगों के ऊपर। दोनों लोगों ने मेरे को चेक दिया था, मुश्ताक दो लोग मतलब और अकीला मोमिन और मुश्ताक, दोनों ने मेरे को अपना अपना चेक दिया था। वो दोनों के नाम पे जो है वो मैं 138 का केस दाखिल कर चुका हूँ और उनको संबंध पहुंचा नहीं पहुंचा। देखिए, एक चेक का मामला तो ये अलग हो गया, आपके साथ तो चीटिंग हुई है, तो आपने FIR वगैरह की कोई तैयारी नहीं की? जी, मैं अनकरीब असल में मैं सोच रहा था कि खातून है, अगर प्यार मोहब्बत से कोई मसला हल हो जाता है तो मैं कोर्ट कचहरी में नहीं जाऊं। लेकिन खातून ने तो सारे लोगों को पीछे छोड़ दिया। वो तो इतने बड़े काम कर गए कि इतना तो कोई शातिर इंसान भी नहीं कर पाता जितनी की महिला नहीं करते। तो आलम भाई, ये इन सब चीज़ों पर जो आप नज़र अगर डालेंगे तो क्या होना क्या चाहिए? शहर में इस तरीके की वारदात जो है वो काफ़ी हो रही है। लोग महिलाओं को आगे करके पुरुषों को फंसा रहे हैं। इस तरीके का मामला हमने 2-3 साल पहले भी हमने देखा है कि रूबी भाभी का एक मामला हुआ था, वहाँ पर भी लोग इसी तरीके से फंसे थे। इस तरीके से महिलाओं को आगे करते, क्या आप क्या कहना चाहिए? कैसा है सुल्तान, ये जो मामला है ना, भिवंडी शहर में लोग घर में बैठकर कमाना चाहते हैं। अगर जैसे किसी के पास 10-5 लाख रखा हुआ है तो सोचते हैं कि अपना कुछ करना ना पड़े, और फिर इनका तो मामला जो है वो लोन का है। मगर इसके पहले करीब 3 साल पहले आमपाड़ा का इलाका रूबी भाभी जो थी, उसने इतनी बड़ी चीटिंग की थी। तो ये वही लोग हैं जिनके पास पैसा रखा हुआ है, और अगर उनके पास कम है तो अपनी सहेली, अपनी बहन, सास, आदमी की चोरी से, इस तरह के बहुत सारे मामला करते हुए भी, जैसा रूबी भाभी वाली कड़ी में मुमरा की बहू, भिवंडी की बेटी, वो वहां से लपेट लाई, करीब 1 CR तक का मामला था। तो ये जो ना इंसान की जो हवस है पैसा कमाने की और बिना मेहनत के, ये उसका नतीजा है। इनका मामला जो है वो तो लोन का, भाई जरूरत थी ये लोन लेते हो, इनको कारोबार करना था, वो एक अलग प्लेटफॉर्म हुआ। मगर भिवंडी शहर में ऐसा नहीं कि रूबी भाभी के पहले भी कुंभारवाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने ही चीटिंग हुई लोगों की। 1 लाख दो, 10,000 बढ़ा के 1,10,000 ले जाओ, और बराबर महीना पूरा हुआ फोन करके बुला के 1,10,000 दिया जाता था, तो सामने वाले को भरोसा हो जाता था, तो और पैसा इधर उधर से लाकर, और भिवंडी शहर के अच्छे पैसे वालों के पैसे उसमें डूब गए। और कुछ लोग, सामने वाला जो कुमारवाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने का था, उसका एक तबेला था पड़गा में, गए उसकी भैंस खोल ले गए। वो कल्याण वाले थे, पुलिस ने उनको उठा लिया भैंस चोरी के केस में। तो ये तो गया चोरी का केस भी आ गया, वो भैंस भी लाकर देनी पड़ी। तो इसको अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि लोभी के गांव में लबाड़ी कभी भूखा नहीं मरता। इनका प्लेटफॉर्म अलग है। ये लोन लेना चाहते थे, इनके साथ जो चीटिंग हुई वो लोन पर हुई। मगर मेरी करीब ये मेरा 32वां साल है पत्रकारिता में, अब तक जो चीटिंग मैंने यहाँ देखा है, ये लाख का 1.25 लाख, लाख का 1,10,000, ये सब हुआ है। और ऐसा नहीं है कि भिवंडी के आम आदमी के साथ हुआ, भिवंडी के आम आदमी के साथ हुआ है, भिवंडी के नेताओं के साथ हुआ है, भिवंडी पुलिस के कई जवानों को मैं जानता हूँ, उनके साथ हुआ है। सुना है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन काफी पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे, ट्रैफिक ऑफिसर भी इसमें इन्वॉल्व थे। तो ये एक लंबा लालच दिखाकर ये काम हुआ है।
और ये ऐसा नहीं कि भिवंडी में होता है, ये पूरे देश में होता है। एक किस्म का ये साइबर क्राइम है। मगर पुलिस कितना कार्रवाई करेगी जब शहर ही लूटने को तैयार हो? है तो हाँ, शहर के जिम्मेदार लोग लूटने को तैयार हो। रूबी भाभी में मैंने ऐसे ऐसे नाम देखे हैं कि हैरत होती है कि वो कहते हैं कि बस ये शहर मैं ही चला रहा हूँ और उनको एक औरत ने चला दिया। नहीं बिल्कुल, उस वक्त तो हमने भी इंक्वायरी किया था और हम जब उस इलाके में गए थे तो हम देखकर हैरान हो गए थे कि पतरे वाला घर जहाँ पर अगर एक लात अगर आप दरवाजे पे मारोगे तो दरवाजा टूटकर दो हो जाएगा, उस घर से 10 लाख रुपए तक का जो है रूबी भाभी के लिए दिया गया था कि रूबी भाभी आप ये 10 लाख रुपए ले लीजिए और इस पर जो है हमें कमा कर दीजिए। मतलब ये था कि पतरे वाले घर में भी 10 लाख रुपए मौजूद थे। तो इस तरीके का ना जाने झोपड़पट्टी में और कितने वो मौजूद होंगे। इस तरीके की धोखाधड़ी आपके साथ भी हो सकती है। हमारे आज का ये प्रोग्राम जो है आपके सामने मैं आलम भाई एक बताना चाहता हूँ कि 27 तारीख को जो है वो आयुक्त साहब ने अजय वैद साहब ने सस्पेंशन ऑर्डर जारी किया था 27 फरवरी को, और दूसरे दिन या तीसरे दिन में खबर लिखने के लिए जो है वो अकीला आपा का कोड लेने के लिए, क्योंकि मेरे को खबर लिखना था वो सस्पेंशन ऑर्डर का, तो अकीला आपा को मैंने फ़ोन किया कि आपा आपका ऐसा ऐसा सस्पेंशन ऑर्डर हो गया है। तो उन्होंने एकदम साफ ये बोला कि अभी तक तो मेरे को मालूम नहीं है, मेरे को खबर भी नहीं है और मैंने रिसीव भी नहीं किया, मेरे को मिला भी नहीं है। और अगर वो आपके पास सस्पेंशन ऑर्डर की कॉपी आ गई होगी तो अभी वो किसी को बताओ मत, अपने तक रखो, मैं आपसे मिलती हूँ, फिर ऐसा है वैसा है, और मेरे पीछे बहुत लोग पड़े हुए हैं। और ये सस्पेंशन ऑर्डर रोकने के लिए मेरे को शिक्षण मंडल के अधिकारियों का पैसे के लिए फ़ोन भी आया था। ये पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। तो इसका मतलब साफ है कि जहां जब वो लोगों को शिक्षक बनाने के लिए शिक्षण मंडल का स्टैम्प, सही सिक्का और लेटर हेड इस्तेमाल कर रही है, तो शिक्षण मंडल के अधिकारियों का और बैंक के अधिकारियों का मिली भगत के से इनकार नहीं किया जा सकता। बगैर इनकी मिली भगत के इतना बड़ा काम मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल। और मैं ये खबर, जब हमारी खबर, करीब सारे पत्रकारों ने ये खबर लिखा, 12-15 अखबारों में खबर आने के बाद शहर में मुझको जो भी मिलता था वो क्या बोलता था मालूम है? बोले फहीम भाई ये जो काम आज हुआ है ना, ये बहुत पहले होना चाहिए था, तो इतने लोग जो है वो इसके शिकार होने से बच जाते थे। और अब पूरे शहर की नजर जो है वो हमारे म्युनिसिपल आयुक्त अजय वैद साहब के ऊपर है कि उन्होंने एक काम तो ये बहुत अच्छा किया कि इतना संगीन जुर्म करने वाली 2 शिक्षिकाओं को सस्पेंड किया। अब शहर की नजर ये कमिश्नर में इस बात के ऊपर है कि क्या म्युनिसिपल कमिश्नर इन दोनों महिलाओं के खिलाफ FIR, पुलिस में FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करेंगे, इस मामले की इंक्वायरी होना बहुत जरूरी है। तभी इस पूरे रैकेट में जो भी लोग मुलवित है उनका पर्दाफाश हो सकेगा। और दूसरा, मुझको एक डर ये भी है कि ये इतनी शातिर औरत है, मेरे सारे जगह के जो डॉक्यूमेंट है वो उसके पास है, कहीं वो उसका किसी और जगह मिसयूज ना कर ले, ये एक डर भी मुझे सताया जा रहा है। तो दर्शकों, ये थे फहीम अंसारी साहब। अब सवाल यानी गेंद भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त के पाले में है, क्योंकि महानगर पालिका से तनख्वाह लेने वाली ये औरतें महानगर पालिका के नाम पर महानगर पालिका में अंदर बैठकर कागजात का इस्तेमाल करते हुए, ID बनाते हुए लोन पास करवा रही हैं। और लोन का ये जो झोल है ये खुद मेरी समझ से भी बाहर है, सुल्तान की समझ से भी बाहर है, फहीम साहब की समझ से भी बाहर है। तो अब इसमें अगुवाई करते हुए, क्योंकि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त अजय वैद जी बहुत ही तेज तर्रार आयुक्त हैं, मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, हम सभी पत्रकारों को अच्छी तरह समझते हैं। अब अगर वो अगुवाई कर देते हैं तो FIR भी हो जाएगी। फहीम अंसारी की तरफ से तो FIR होना ही होना है, मगर महानगर पालिका की तरफ से जब FIR होगी तब इसमें कई कड़ियाँ परत दर परत खुलकर सामने आएंगी। मैं अपने चैनल के माध्यम से, भिवंडी शक्ति समाचार के माध्यम से और फहीम अंसारी साहब, हम तीनों यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप लोगों को, आप जो दर्शक हैं हमें देख रहे हैं, हमारी बातों को सुन रहे हैं, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आप भी लोन के इच्छुक है तो आप बराए मेहरबानी किसी एजेंट से कांटेक्ट ना करें, बल्कि अगर आप लोन चाहते हैं तो आप डायरेक्ट जाकर बैंक के मैनेजर से राब्ता कायम कीजिए और डायरेक्टली जाके बात कीजिए, ना कि इन तरीके के मामले में फंसे ताकि आपके साथ भी धोखाधड़ी हो जाए। और ख़ास तौर से अब हम जो है वो ऑनलाइन की बात करेंगे कि ऑनलाइन में भी इस तरीके की धोखाधड़ी होती है। आप भी अपना OTP
किसी को ना दीजिए, अपना मोबाइल नंबर किसी को ना दीजिए, अपना मोबाइल यूज करने के लिए ना दीजिए, ताकि वो अपने मोबाइल से अपने नंबर लगा के आपकी OTP ना ले ले। इस तरीके का ध्यान रखिए। ये इस तरीके का ऑनलाइन भी धोखाधड़ी बहुत ज़्यादा हो रही है। हम सिर्फ और सिर्फ अपने दोनों चैनल के माध्यम से आपको ये समझाना चाहते हैं कि आइंदा आप भी किसी मामले में ना फंसे। तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि पैसा, मनी, ये बड़ी मेहनत से इंसान कमाता है अपने परिवार के लिए। उसे बचाए रखने के लिए इस तरह की धोखाधड़ी करने वालों से बचें। मैं खान फखरे आलम और मैं सुल्तान कुरैशी। भारत शक्ति समाचार सोशल मीडिया नेटवर्क पर जो आरोप फ़हीम अंसारी द्वारा लगाए गए हैं, उक्त महिला जिसके नाम पर ठगी का आरोप लगा है 5 लाख का, अगर वो इस संबंध में कुछ कहना चाहें, जवाब देना चाहें, तो वीडियो रिलीज़ होने के 1 सप्ताह के अंदर अंदर अपना जवाब दे सकती हैं। हमारा मोबाइल नंबर नीचे दिया हुआ है। उत्तर प्रदेश के मऊनाथ भंजन का सूरज मार्का लाल तेल चोट, मोच, दर्द में बहुत ही लाभदायक, बहुत ही काम का। भिवंडी शहर में मिलने का ठिकाना याद रखें, फिरदौस परफ्यूमर्स, बागे फिरदौस मस्जिद के पास, चौथा निज़ामपुर, भिवंडी। मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पर।